तो गुरु आखिरकार रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अजीत आगरकर की शर्त स्वीकार कर ली। अजीत आगरकर की जो शर्त थी कि भाई यदि आपको 2027 कोरिया वर्ल्ड कप तक बने रहना है तो आपको डोमेस्टिक सीजन के हर एक मैचेस खेलने पड़ेंगे, ये शर्तें थी अजीत आगरकर की। और अब जो है गौतम गंभीर और विराट कोहली इस शर्त पर जो है मुहर लगाते हुए दिखाई दिए। और ये दोनों प्लेयर जो विजय हजारे ट्रॉफी जो शुरू होने वाला है दिसंबर से, उसमें ये दोनों खिलाड़ी भाग लेते हुए दिखाई देंगे। और जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी बात है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली पूरी तरीके से कमिटेड है कि भाई साहब वो जो है 2027 कोरिया वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, चाहे जिस भी हाल में, चाहे उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों ना खेलना पड़े तो वो खेलेंगे। गौतम गंभीर, रोहित शर्मा और विराट कोहली की बात करें, एक लंबे अरसे से ये लोग डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, लेकिन अब गौतम गंभीर ने साफ कर दिया है कि भाई साहब आप चाहे कितने ही बड़े प्लेयर क्यों हो, स्टार कल्चर हम टीम में नहीं रहने देना चाहते हैं। आप यदि चाहते हैं कि टीम में आपका जगह सुरक्षित रहे, वही आपके नाम के आधार पर सुरक्षित नहीं रहेंगे, आपको परफॉर्मेंस देने पड़ेंगे, आपको युवाओं के साथ कंपीट करना पड़ेगा, शानदार परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, बेहतरीन बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप टीम में लगातार बने रहेंगे। वैसे जरूरी भी था, इसलिए जरूरी था क्योंकि आप रोहित शर्मा विराट कोहली को देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं। भले आप बाहर कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करें, और आप लोग समझते हैं कि स्टार प्लेयरों के लिए प्रैक्टिस मतलब क्या चीजें होती है, वो लोग रेगुलर प्रैक्टिस कर ही नहीं पाते। फिर भी आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लें मैच शुरू होने से 10 दिन पहले, तो आप वो मोमेंटम हासिल नहीं कर पाएंगे जो मोमेंटम आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल करके हासिल कर पाएंगे। और जाहिर तौर 2027 कोरिया वर्ल्ड कप के लिए आपको लगातार खेलना पड़ेगा, लगातार परफॉर्मेंसेस करना पड़ेगा, इसके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना बहुत ज्यादा जरूरी था। हालांकि रोहित शर्मा विराट कोहली जो अपने चरम दौर पर थे, तब इन्होंने जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का फैसला नहीं लिया था। कई बार आवाजें उठी भाई आप डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों नहीं खेलने। सचिन तेंदुलकर तक भी जब फ्री टाइम उनका होता था तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी नजरअंदाज करते हुए दिखाई दिए। गौतम गंभीर जब से कोच बने तब से उन्होंने इस रूल को अनिवार्य कर दिया है कि भाई यदि आपको आपके पास समय है, आप इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए नहीं सिलेक्ट किए गए, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, तो भाई साहब आपको जो डोमेस्टिक सीजन में भाग लेना पड़ेगा, आपको डोमेस्टिक सीजन खेलने पड़ेंगे, तब जाकर के आप जो इंटरनेशनल क्रिकेट के लायक प्लेयर बन पाएंगे। पहले टेस्ट में भी इन दोनों खिलाड़ियों पर यह फॉर्मूला अप्लाई किया गया था, तो वहां पर भी ये दोनों खिलाड़ी जो है बुरी तरीके से फ्लॉप हुए थे, जिसके बाद से आप सभी को पता है कि टेस्ट मैच से इन्हें बाहर कर दिया गया था, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। अब ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए भी यही शर्तें थी अजीत आगरकर गौतम गंभीर की कि भैया आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए, हर हाल में आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा। यदि आपको 2027 कोरिया वर्ल्ड कप खेलना है तो आप पूरी तरीके से कमिटेड होकर के खेलिए। आधे अधूरे मन से हम आपको 2027 कोरिया वर्ल्ड कप तक डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और ये दोनों प्लेयर जो इस बातों को मान लिए, इस बातों को स्वीकार कर लिए, और ये बहुत ही अच्छी बात है। खेलने से एक तो मोमेंटम इन दोनों खिलाड़ियों का बरकरार रहेगा, दूसरा फिटनेस लेवल जो है वो लेवल भी काफी शानदार रहेगा, और तीसरा ये दोनों खिलाड़ी प्रैक्टिस में रहेंगे। यदि ऐसा नहीं होता तो शायद ये दोनों खिलाड़ी प्रैक्टिस में नहीं रह पाते, और यदि प्रैक्टिस में आप नहीं रह पाते तो कितने बड़े प्लेयर चुनो, आपका फॉर्म तो चला जाता है। और गौतम गंभीर ये नहीं चाहते भाई बड़े मैच में जो है रोहित शर्मा और विराट कोहली का फॉर्म जो हो जाए। उनका मानना यह है कि भाई जिस रिदम में अभी है उसी रिदम को, उसी मोमेंटम को लोग 2027 तक बरकरार रखें, जिसके उन्हें इनसिक्योर भी कर दिया गया, पूरी तरीके से कैप्टनशिप हटा दिया गया। कैप्टनशिप हटाने का सीधा मतलब होता है कि भाई यदि आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, शानदार आपका दिन चल रहा है, शानदार आपका समय चल रहा है, आपकी बल्ले से रन निकल रहे हैं, तो भाई साहब आप टीम में बने रहेंगे। यदि आपके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं, आप बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, आप शानदार परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, तो भाई आपको टीम से ड्रॉप कर दिया जाएगा। यही कैप्टनशिप से हटाने का मतलब होता है। अब देखना बड़ा दिलचस्प हुआ है कि रोहित शर्मा विराट कोहली किस तरह का परफॉर्मेंस कर पाते हैं, किस तरह से वो अपने आप को डिलीवर कर पाते हैं, क्या वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर पाते हैं, क्या वो अपने फिटनेस के साथ साथ अपने खेल पर पूरी तरीके से ध्यान दे पाते हैं या फिर नहीं। ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में भी यही हुआ था और वहां पर बुरी तरीके से फ्लॉप हुए थे, जिसके बाद से उन्हें रिटायरमेंट लेने को मजबूर कर दिया गया था। अब भाई किस तरीके से खिलाड़ी खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया टूर से आप लोगों को धीरे धीरे जो प्लान क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। यदि ये लोग खेलेंगे तो जाहिर तौर पर शानदार परफॉर्मेंस तो करना ही पड़ेगा, युवाओं से कंपीट तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो हमारे पास भाई क्वालिटी के बहुत सारे युवा खिलाड़ी हैं जो कि एक चांस का इंतजार कर रहे हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस से लगातार करें, लगातार अपने आप को साबित करें। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक चांस चाहिए।
और आप इतने सारे युवाओं के ऊपर आपको मौका दिया जाए, जाहिर तौर पर भाई आपको युवाओं के साथ कम्पीट करना पड़ेगा, बेहतरीन परफॉर्मेंस को लगातार कंसिस्टेंट बना करके रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 के सपने को साकार कर पाएंगे। खैर, आप लोग क्या कहना है रोहित शर्मा और विराट कोहली के इस डिसीजन पर, जो डिसीजन इन दोनों प्लेयरों ने लिया है, इस डिसीजन को लेकर के आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियोज के साथ, दमदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।